प्रणाम मित्रों। मैं आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर आप सब बंधु बांधवों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आषाढ़ माह का यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव अनेक दृष्टियों से अति महत्वपूर्ण है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को हमारे परम संत, परम विद्वान, परम उपकारकर्ता महर्षि वेदव्यास जी का जन्मदिन है। महर्षि वेदव्यास वो हैं जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की, उपनिषदों की रचना और संकलन किया और अनेकों प्रकार के भाष्य लिखे। उनके जन्म दिवस पर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अपना आभार प्रदर्शन करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा पूजन और गुरु पूर्णिमा महोत्सव की परंपरा प्रारंभ हुई। वास्तव में हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, उसका कारण यह है कि हम हमारे समस्त गुरुजनों के प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञता, अपनी विनम्रता और अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। थोड़ा विस्तार से गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। बंधु, गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है मिटाने वाला। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। हमें अज्ञान किस प्रकार का है? हमें अविवेक का अंधकार है, हमें ज्ञानहीनता का अंधकार है, हमें रूढ़ियों का अंधकार है, हमें भ्रांतियों का अंधकार है, हमें हमारी कायरता का अंधकार है, हमें हमारे मूल तत्व को न जानने का अंधकार है, हमें हमारे शास्त्र का ज्ञान न होने का अंधकार है, हमें साक्षात्कार प्राप्त करने की विधि न जानने का अंधकार है। उस समस्त प्रकार के अंधकार को जो मिटाता है, जो उसका शमन करता है, वही गुरु है। इसलिए हमारी संस्कृति में गुरु पूजन की परंपरा अति प्राचीन है। बंधुओं, आपने सुना होगा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है कि श्री रामचंद्र जब प्रातः उठते थे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान स्वयं प्रातः उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। हम जरा समझे, एक अति प्रसिद्ध श्लोक है गुरु की महिमा के लिए कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, गुरु हमारे सच्चे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इसलिए गुरुर् ब्रह्मा। गुरु को विष्णु क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु हमारे व्यक्तित्व को पोषित करता है, पल्लवित करता है, हमारे ज्ञान को दृढ़ करता है, उसे पोषण प्रदान करता है, इसलिए गुरु विष्णु है। गुरु को महेश क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु हमारी वासनाओं को मिटाता है, हमारी कलुषता को मिटाता है, हमारे राग द्वेष को मिटाता है, हमारे अहंकार को, अहम को और ममत्व को मिटाता है, उसका संहार करता है, इसलिए गुरु महेश है। इसलिए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। यह उसके पीछे की खास बात है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा था कि गुरु तो पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी स्वर्ण बना देता है। मित्रों, मेरा निवेदन है कि यह उपमा गलत है। पारस तो लोहे को केवल स्वर्ण बना सकती है, पारस नहीं बना सकती, जबकि गुरु वह है जो शिष्य को स्वयं गुरु बना देता है। इसलिए गुरु का महत्व तो पारस पत्थर से भी ज्यादा है। और सही कहा गया है कि यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दीजिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु की शिक्षण प्रणाली भी बड़ी अनूठी होती है और कहा गया है कबीरदास जी के द्वारा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट और अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु अंदर से विनम्र, अंदर से नम्र और कोमल होते हैं और बाहर से कठोर अनुशासन के द्वारा हमारे अज्ञान को दूर करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, हम भारतवर्ष की परंपरा देखें तो जरा आप कल्पना कीजिए, यदि वशिष्ठ विश्वामित्र नहीं होते तो क्या दशरथ नंदन राम में मर्यादा पुरुषोत्तम के गुण आ सकते थे? यदि हमारी उज्जैनी के सांदीपनी गुरु नहीं होते तो कृष्ण कन्हैया को, नंद के लाला को कोई जगत गुरु कृष्ण बना सकता था? यदि रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो एक सामान्य से लड़के नरेंद्र को विवेकानंद कौन बना सकता था? यदि समर्थ गुरु रामदास नहीं होते
तो शिवाजी को छत्रपति कौन बना सकता था। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। ये हम गुरु को क्या दे सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पे सदा प्रश्न पूछा जाता है कि पूजन कैसे किया जाए, गुरु को किस प्रकार से हम अपने उपकार का ऋण चुकाएं। मेरे प्यारे बंधुओं, गुरु के ऋणों को चुकाने का कोई साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एक ग्रंथ में बड़ा सुंदर लिखा है कि एकैक मक्षरम यस्सु गुरु शिष्यान प्रबोधयेत्। यदि किसी गुरु ने अपने शिष्य को एक अक्षर भी सिखाया है तो पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा चांद्रणी भवेत्। पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसे देकर हम उऋण हो सकते हैं। किसी प्रकार से हम गुरु के प्रति उऋण नहीं हो सकते। हम उसे चाराने आठाने की शाल श्रीफल दे देंगे तो उससे गुरु का कोई भला नहीं होने वाला। हम एक दिन गुरु का चरण वंदन कर लेते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए गुरु हमारा प्रतिपल आचरण धोता है। हम एक दिन चरण धोते हैं, वो प्रतिदिन हमारे आचरण का प्रक्षालन करते हैं, हमारे आचरण की गंदगी को मिटाते हैं। तो गुरु सदैव वंदनीय है। और मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि सच्चा गुरु पूजन वह है जब हम गुरु का अंतर मन से सम्मान करें, गुरु की सीख को अमिट रखें, गुरु की सीख की अनुपालन करें, क्रियान्वयन करें। और एक बात और निवेदन कर ही दूँ कि जहाँ तक हो सके गुरु की लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सदैव तत्पर रहें, तभी गुरु पूर्णिमा महापर्व मनाना सार्थक होगा। जो लोग गुरु पूजन नहीं करते वे कृतज्ञ हैं, जो गुरु पूजन नहीं करते वो अपने आप में परम पापी हैं। अतः सदैव अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। बस यह कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण, जय श्री। नमस्ते। अभी कल ही मेरी डॉक्टर विमल जैन साहब से बात हुई, तो विमल जी ने कहा कि सर आपको 5 मिनट के लिए गुरु पूर्णिमा के ऊपर गुरु के शब्द के ऊपर बोलना है। मैंने पहले तो कहा कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, पर वो माने नहीं कि नहीं आपको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने स्वीकार कर ली उनकी बात, क्योंकि अभी उनका एक अभियान चल रहा है, जीना इसी का नाम है। तो उसी के अंतर्गत वो अलग अलग विद्वानों के कुछ उद्बोधन लेकर के इसमें प्रसारित कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा देखो अगर हो जाएगा तो मैं तैयार करता हूँ या मैं बोलता हूँ। मैं अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखते हुए पहले एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा कि एक गुरुजी जा रहे थे और रास्ते में एक विद्यार्थी दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा, गुरुजी मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है। तो उन्होंने कहा भाई, उन्होंने रोका, अपनी गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि कौन सा प्रश्न पूछना है। तो वो बोला, सर मुझे आप 1 मिनट के अंदर ये बता दीजिए कि ये एमकॉम और एमए क्या होता है। तो गुरुजी बड़े संशय में पड़ गए, बोले एमकॉम और एमए क्या होता है और इसको 1 मिनट में समझाना है। तो गुरुजी ने उससे कहा कि बेटे तेरे को एमकॉम और एमए समझना है तो स्कूल में जाके भर्ती हो जा और तेरे को 14 साल तक पढ़ना पड़ेगा, तब तेरे को एमकॉम और एमए समझ में आएगा। ये कोई 1 मिनट का या 5 मिनट का विषय नहीं है कि मैं तुझे समझा दूँ। ठीक उसी प्रकार गुरु शब्द का महत्व और गुरु की महिमा और गुरु क्या चीज़ है, गुरु कौन है, इसे 5 मिनट में नहीं समझाया जा सकता। आप सोचो कि इस शब्द को समझने के लिए ऋषि मुनियों ने अपना जीवन अर्पण कर दिया, जब जाकर के उनको गुरु का महत्व और गुरु क्या चीज़ है, गुरु कौन है, तब समझ में आया। अब मैं आपको फिर भी ठीक है, मैं 5 मिनट के अंदर जितना हो सकता है, 5-7 मिनट में जितना भी हो सकेगा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हे गुरुवर स्वासत सुख दर्शक, यह वीतराग स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।
तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मनिया। मैं आपको गुरु की महिमा को सभी को समझाने के पूर्व एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी चीज़ को समझने के लिए दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है निश्चय से और एक होता है व्यवहार से। अगर जो श्रोतागण हैं, ये जो आप सुनते हो, अगर आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ज्ञान नहीं है तो आप अपने विषय से भटक जाएंगे। आपको यह ज्ञान, सुनने वाले को ये ज्ञान होना चाहिए कि निश्चय क्या चीज़ है और व्यवहार क्या चीज़ है। कुछ बातें वक्ता जब कुछ बोलता है तो कुछ बातें तो वो निश्चय से बोलता है और कुछ बातें वो व्यवहार से बोलता है, परंतु उसी समय उसको निर्णय करना उस श्रोता का भी कर्तव्य हो जाता है कि कौन सी बात निश्चय से कही गई है और कौन सी बात व्यवहार से कही गई है। ठीक वक्ता का भी कर्तव्य होता है कि वह निश्चय व्यवहार को थोड़ा श्रोता को समझाता जाए, पर कई जगह वक्ता अपने लय में बोलते हुए कभी निश्चय की बात करता जाता है, कभी व्यवहार की बात करते जाता है। तो मैं यहाँ आपको गुरु का महत्व और गुरु कौन होता है इसको निश्चय से भी समझाऊंगा और व्यवहार से भी समझाऊंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निश्चय जो बात होती है वो सच है, वो सत्य है, और जो व्यवहार से कही गई बात होती है वह मात्र व्यवहार से ही सही है, वो समझाने के लिए है, वह खाली उसको समझने के लिए, या ये कहिए कि निश्चय को समझने के लिए व्यवहार का सहारा लिया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो अप्पा दीपो भव, जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी व्यक्ति इसको सुनते हैं, ये सब भव्य आत्मा हैं। जब कोई एक व्यक्ति भव्य आत्मा अपने निकट आकर के ये पूछे कि मुझे कुछ अच्छी चीज़ बताओ, तो वास्तव में श्रोता जो वक्ता होता है उसका भी कर्तव्य होता है कि उसे वास्तव में सही बात बता देना चाहिए, उसे व्यवहार में नहीं उलझाना चाहिए। क्यों, क्या मालूम फिर कल आप सुनो या नहीं सुनो, कल मैं सुनाऊँ या नहीं सुनाऊँ या नहीं सुनाऊँ। तो इसलिए जो सही बात है वो सही बात श्रोता को बता देना चाहिए। वास्तव में सही गुरु कौन है, निश्चय से गुरु कौन है? व्यवहार से देखा जाए तो व्यवहार से अब मैंने आपको निश्चय व्यवहार के बारे में बता दिया। व्यवहार से देखा जाए तो पंच परमेष्टि हमारे गुरु हैं। पंच परमेष्टि अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु, पंच परमेष्टि हमारे व्यवहार से गुरु हैं। इस व्यवहार की सीढ़ी से चढ़कर ही हम अपनी आत्मगुरु के निकट तक पहुंच सकते हैं। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपथ पंथे गुरुवर प्रणाम। इस संसार में मात्र हमारा गुरु हमारी शुद्ध आत्मा है, ये वास्तव में सही बात है। अब कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सर क्या बता रहे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब बातें आगम में लिखी हुई है, सब बड़े बड़े आचार्यों ने और मुनियों की लिखी हुई, महात्माओं के लिखी हुई, ऋषियों के लिखी हुई बातें हैं। मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। इस संसार में मात्र हमारा गुरु हमारी शुद्ध आत्मा ही है। हमारे गुरु कौन? हमारे जो ज्ञान चक्षु हैं, हमारे अंदर जो अनंत ज्ञान भरा पड़ा है वह हमारा गुरु है। व्यवहार से अब देखिए, फिर मैं कभी व्यवहार पे आ जाता हूँ, कभी निश्चय पे आ जाता हूँ। तो व्यवहार से संसार में तो आपको पग पग पर गुरु मिलेंगे। आपको अगर एक अक्षर भी कोई व्यक्ति सिखाता है तो वो आपका गुरु है, उसको गुरु मानना चाहिए। मैं उसका उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। एक अक्षर भी सिखाने वाला हमारा गुरु है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। परंतु ये ध्यान रहे, वो एक गुरु को पकड़कर अगर तुम बैठ जाओगे तो क्या होगा, ये आप ही सोचो। सच्चा गुरु तो वह है जो राग द्वेष मोह से भिन्न कराता हो।
सच्चा गुरु वह है जो राग से, द्वेष से, मोह से हमें भिन्न कराता हो। राग, द्वेष, मोह, मान, लोभ, अल्प परिग्रह सहित सच्चा गुरु नहीं हो सकता है। जो आपको राग, द्वेष से, मोह से छुटकारा दिलाए, जो आपको भेद ज्ञान की भाषा समझाए, भेद ज्ञान क्या है ये बताए, उसकी कला बताए, आपको अपनी आत्मा के गुणों से परिचय कराए, जो आपको जन्म मरण जरा से छुटकारा दिलाए, वह सच्चा गुरु है। सब बातें समझाकर वह आपको अपने गुरु, ये सब बातें समझाकर वह गुरु आपको अपने से अलग कर दे, अपने से लगाकर साथ साथ नहीं रखे। गुरु समझा दिया, गुरु गुरु में, शिष्य शिष्य में। तुम्हारी आत्मा, फिर आप दोनों में से कोई भी आपस में संबंध नहीं होना चाहिए। तुम्हारी फिर तुम सिखा दिया ना गुरु जी ने, तुम तुम्हारी आत्मा में रमण करो, मैं मेरी आत्मा में रमण करूँगा, बस हो गया था। बस हम अपने में जात हैं। गुरु क्या बताता है? हम अपने में जात हैं, तुम अपने में जाओ। साम्य भाव धारण करो, छोड़ो सभी विकल्प और भजो अकर्ता भाव को, हो जाओ निर्विकल्प। तुम तुम्हारे में जाओ, मैं मेरे में जाऊं। तुमने तुम्हारी आत्मा को समझ लिया, मैं मेरी आत्मा को समझ लिया, बस हो गया काम। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जन्म से मरण तक आपको इतने सिखाने वाले गुरु मिले होंगे कि जिनकी गिनती नहीं। आप अगर लिस्ट बनाने बैठोगे ना तो आपको आपके कागज छोटे पड़ जाएंगे। हर जगह तो गुरु मिल जाते हैं, हर जगह हमको कोई कोई सिखाने वाला मिल जाता है। हम किस किस गुरु को माने, हम किस किस गुरु की जय बोले? आप बताइए, कितने गुरु की जय बोले हैं? मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, व्यवहार से कह रहा हूँ। गुरुओं का महत्व व्यवहार से कोई कम नहीं है। हमको जो सिखाता है वो हमारा गुरु है। ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं उसका, पर उनका महत्व अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है। अरे भाई, कटिंग बनाने वालों को भी गुरु कहते हैं, जेब काटने वाले को भी गुरु कहते हैं। बोलो, अब आप समझो, अपना काम हुआ, सीखा और आगे बढ़े। अगर हम वहीं अटक जाएंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति कक्षा पहली में हमें कुछ सिखाता है। अब वो कक्षा पहली में हमें कुछ सिखाता है तो वो गुरु हुआ ना हमारा, सही बात है। तो क्यों वो गुरु हुआ, तो बस उस गुरु को पकड़ के और उस गुरु को मान के उस गुरु के पास बैठ जाओ। तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, आगे कैसे जाओगे? आपको तो अभी कई कक्षाएं पास करना है, आपको आगम पढ़ना है, आपको शास्त्र पढ़ना है, आपको ध्यान करना है, आपको तप करना है। अगर एक ही गुरु को पकड़ के बैठ गए तो बाकी चीज़ें कैसे करोगे? आप ही सोचो। तो इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज्ञान ध्यान तप में रत उन गुरुओं की शरण लेना है हमको। उनको समझकर अपनी आत्मा की शरण में जाना है। और वो जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? सच्चे गुरु से, शास्त्र से, आगम से, इनके अध्ययन से, इनके मनन से। हमारे सच्चे गुरु कौन हैं? आगम, शास्त्र। हमारी आत्मा वीतरागी, राग द्वेष से मुक्त मुनि, ज्ञानी, ये हमारे गुरु हैं। वास्तव में तो आप सबके पास इतना ज्ञान भरा पड़ा है, अनंता ज्ञान है। कोई सिद्ध सम के समान हमारा रूप है। जितने सिद्ध में गुण है उतने गुण आप में हैं, पर आपके गुण अभी मोह से, राग से, द्वेष से ढके हुए हैं। आप थोड़ा सा शास्त्र का अध्ययन करेंगे, वीतरागी गुरु से आप ज्ञान लेंगे तो अपने अंदर के गुण आपको प्रकट होंगे। अनंत ज्ञान दर्शन चरित्र आपके अंदर है। आप अपने आप को कम क्यों समझते हो? आप स्वयं अपने गुरु हो। बस उसे पहचान कर, जानकर उसी में रमो, उसी में जमो, यही सच्चा गुरु है। अरे निज आत्म को पहचान, आत्म में अपनापन करे। अरे अपने आत्म को जान, उसी में अपने में जमे। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, यदि बनना चाहो तुम भगवान।
सहजता, निर्मलता, सरलता, यही परमागम का पंथ है। अंत में मैं समस्त शुद्ध आत्माओं को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नमन करते हुए मैं आपको अपनी यह बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ।